हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग को अपर केस एज वेल एज लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करें। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि स्ट्रिंग और कुछ नहीं है लेकिन एक कैरेक्टर एरे है। यानी कि यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमें एक कैरेक्टर एरे दिया गया हुआ है जिसकी साइज 10 है और उसके अंदर कंप्यूटर करके एक स्ट्रिंग स्टोर हुई है। अभी ये जो स्ट्रिंग है उसको हमें अपर केस के अंदर सबसे पहले कन्वर्ट करना है। तो इसके सारे कैरेक्टर्स को हम ध्यान से देखें तो सिर्फ सी, एम और टी अपर केस में है, बाकी सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है। यानी कि हमें बाकी के 5 जो कैरेक्टर है उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो हम डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सीख रहे हैं और जब भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें तो कैरेक्टर्स के साथ हमेशा एक आस्की वैल्यू जुड़ी हुई होती है और वो आस्की वैल्यू है अपर केस ए के लिए 65, अपर केस बी के लिए 66, अपर केस सी के लिए 67 एंड सो ऑन, लास्ट में अपर केस जेड के लिए 90। उसके बाद लोअर केस ए के लिए 97, लोअर केस बी के लिए 98, लोअर केस सी के लिए 99 एंड लास्ट में लोअर केस जेड के लिए 122। यानी कि अगर हमारी आस्की वैल्यू 65 से लेके 90 के बीच में है तो हमें कुछ भी परफॉर्म नहीं करना। लेकिन हमारी आस्की वैल्यू 97 से लेके 122 के अंदर है तो हमें उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है। अभी ये मॉडिफिकेशन क्या है वो हम देखें तो अगर हमें लोअर केस ए को अपर केस ए में कन्वर्ट करना है तो 97 में से अगर हमें 65 लाना है तो हमें उसके अंदर से 32 को डिडक्ट करना पड़ेगा। सेम वे अगर हमें लोअर केस जेड को अपर केस जेड में कन्वर्ट करना हो तो हमें 122 में से 90 लाना है, यानी कि हमें फिर से -32 करना है। यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लोअर केस कैरेक्टर है उसको हमें अपर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें -32 करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को वन बाय वन चेक करते जाए और अगर वो 97 से लेके 122 के बीच में से कोई आस्की वैल्यू कंटेन करता हो तो उसमें से अगर हम -32 करें तो हमें पूरी स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करने के बाद स्ट्रिंग अपर केस के अंदर मिल जाएगी। सो लेट्स से इसी का हम एल्गोरिदम चेक करें तो स्ट्रिंग का नाम हमने रखा है str_upper और वो एज अ पैरामीटर के तौर पे एक स्ट्रिंग ले रहा है और वो वही स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग को हमें अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने i इज इक्वल्स टू 0 लिया है क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग की शुरुआत 0th नंबर की पोजीशन से हो रही है और हमें स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को इवैल्यूएट करना है और वो इवोल्यूशन हमें तब तक करना है जब तक हमें नल कैरेक्टर ना मिल जाए, क्योंकि नल कैरेक्टर स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर है। तो इसीलिए हमने सेकंड स्टेप के अंदर लिखा है कि जब तक स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर नल ना हो तब तक हमें रिपीटेशन वाले स्टेप्स करने हैं और वो स्टेप्स 4 नंबर तक के हैं। अभी थर्ड नंबर का स्टेप हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमने लिखा है कि स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर 97 से ज्यादा एज वेल एज स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर 122 से कम हो। यानी कि हमारा जो भी ith कैरेक्टर है वो लोअर केस में है तो हमें उसकी आस्की वैल्यू के अंदर से 32 को डिडक्ट करना है। यानी कि हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि str(i) इज इक्वल्स टू str(i) -32। यानी कि ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद हमारा ith कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उसके बाद हमने लिखा है i++, यानी कि i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा। अभी इसी चीज को हम आगे वाले एग्जांपल के साथ कंपेयर करें तो सबसे पहले 0 नंबर की पोजीशन पे अपर केस सी है, जहां पे हम चेक करेंगे कि सी की आस्की वैल्यू 97 से ज्यादा एज वेल एज 122 से कम है, जो कि नहीं है क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अपर केस की आस्की वैल्यू 65 से लेके 90 के बीच में होती है। यानी कि हम यहाँ पे नहीं जाएंगे
और सीधा हम i के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि अब i की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी अब हमें नेक्स्ट कैरेक्टर जो चेक करना है वो फर्स्ट पोजीशन का कैरेक्टर चेक करना है, जिसके अंदर लोअर केस ओ स्टोर है। तो जब हम सेकेंड टाइम लूप की कंडीशन को चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे कि str ऑफ 1 यानी कि लोअर केस ओ और नल सेम नहीं है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम लूप के अंदर जाएंगे जहां पे हम चेक करेंगे कि लोअर केस ओ की वैल्यू 97 से ज्यादा है और 122 से कम है, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि वो लोअर केस ओ है और अभी अभी हमने देखा कि लोअर केस अल्फाबेट्स की वैल्यू 97 से 122 के बीच में ही होती। यानी कि हम ओ की जो भी ASCII वैल्यू है उसके अंदर से -32 करेंगे, यानी कि अब हमारे पास 8th पोजीशन पे जो कैरेक्टर है, यानी कि इस केस में फर्स्ट पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो अपर केस ओ की ASCII वैल्यू कंटेन करता होगा। और ऐसे करते करते हम जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक सारे कैरेक्टर्स को चेक करते जाएंगे। जब भी हमें नल कैरेक्टर मिलता है उस वक्त हमारा ये लूप यानी कि 2, 3 एंड 4 नंबर के जो स्टेप्स है उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और लास्ट में हमने लिखा है कि रिटर्न str, यानी कि जो हमारी अपर केस स्ट्रिंग है वो हमें एज अ आउटपुट के तौर पे मिल जाएगी। नाउ सेम चीज हम लोअर केस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास ओ, पी, यू, ई एंड आर 5 कैरेक्टर ऑलरेडी लोअर केस में है, यानी कि हमें अपर केस सी, अपर केस एम और अपर केस टी को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। और अभी अभी हमने देखा कि अपर केस ए की ASCII वैल्यू 65 है और अपर केस जेड की ASCII वैल्यू 90 है और सारे अपर केस की ASCII वैल्यू 65 से लेके 90 के बीच में ही है। सेम वे लोअर केस ए की ASCII वैल्यू 97 है एज वेल एज लोअर केस जेड की ASCII वैल्यू 122 है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लोअर केस की जो भी ASCII वैल्यूज है वो 97 से लेके 122 के बीच में है। अभी आगे हमने देखा कि जब हमें किसी स्ट्रिंग को लोअर केस में अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हमें -32 करना पड़ता है। तो सेम वे अगर हमें अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हमें +32 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो अपर केस ए को लोअर केस ए में कन्वर्ट करना है तो हमें 65 में से 97 करना है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि 65 के अंदर हम 32 को ऐड करें तो हमें 97 मिल जाता है। सेम वे अपर केस जेड को हमें लोअर केस जेड के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें 90 को 122 के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि हम 90 के अंदर +32 करेंगे तो हमें 122 मिल जाएगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आगे वाला एल्गोरिदम हमने देखा है उसके अंदर हम सिर्फ 2 जगह पे चेंज करेंगे तो हमें हमारी स्ट्रिंग जो भी है वो लोअर केस के अंदर मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो भी कैरेक्टर है वो 65 से लेके 90 तक की कोई भी ASCII वैल्यू कंटेन करता है, यानी कि वो अपर केस अल्फाबेट है, तो हमें उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसकी ASCII वैल्यू के अंदर हमें 32 ऐड करना है। तो अभी यहाँ पे हमने जो एल्गोरिदम लिखा है उसका नाम हमने रखा है कि str अंडरस्कोर लोअर और उसके अंदर भी हमने एक स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर के तौर पे पास की है जिस स्ट्रिंग को हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो हमने आगे str अंडरस्कोर अपर करके जो एल्गोरिदम पढ़ा था वही एल्गोरिदम का सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि अपर केस हमें आइडेंटिफाई करना है तो वो 65 से लेके 90 के बीच में होता है और जब भी हमें 65 से लेके 90 तक की कोई भी ASCII वैल्यू मिलती है तो उसके अंदर हम सिंपली +32 कर देंगे तो हमें हमारा जो भी अल्फाबेट है वो लोअर केस में मिल जाए। और आगे देखा वैसे ही जब तक हमें नल कैरेक्टर ना मिले तब तक हमें ये स्टेप्स रिपीट करने हैं, यानी कि सारे कैरेक्टर्स के ऊपर ये स्टेप्स रिपीट हो गए और लास्ट में हमें एक ऐसी स्ट्रिंग मिलेगी जिसके सारे कैरेक्टर्स लोअर केस अल्फाबेट के अंदर हो और उसी स्ट्रिंग को हम यहां से रिटर्न कर देंगे। यानी ये एल्गोरिदम हमें आउटपुट के तौर पे लोअर केस स्ट्रिंग देगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर
स्ट्रिंग को अपर केस और लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।